17 वर्ष की एक ऐसी छात्रा की कहानी सुनाना चाहते हैं जो नीट की परीक्षा की कोचिंग के लिए कोटा गई। वहां जाकर उसे सफलता नहीं मिली और वो डिप्रेशन के अंधेरे में डूबती चली गई और एक दिन वो आत्महत्या करने वाली थी। उसने ये सोचा कि अब उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है, अब वो आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसके किसी रिश्तेदार का फोन आ गया। उसके बाद उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं तो आत्महत्या करने वाली थी। माता पिता को इसकी जानकारी मिल गई और माता पिता तुरंत कोटा आए और अपनी बेटी को वापस घर ले गए और उसकी जान बच गई। आज ये छात्रा और उसके माता पिता दोनों खुश हैं और अब ये छात्रा अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर ही परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी जान बच गई। इस छात्रा ने हमारी कोटा एसओएस सीरीज देखी और इसके बाद ये सीरीज देखने के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा और कहा कि उसके जैसे हजारों छात्र कोटा में इस समय भी डिप्रेशन में हैं, वो आत्महत्या करना चाहते हैं और ये हजारों छात्र आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। और इस छात्रा ने कहा कि आप उनकी मदद कीजिए, यानी वो चाहती है कि हम इन छात्रों की मदद करें। इंस्टाग्राम पर जब मैंने इस छात्रा का मैसेज पढ़ा तो मैं काफी हैरान भी हुआ, बड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि इस छात्रा ने मुझे यह बताया कि वो कुछ दिन पहले ही कोटा से अपने घर लौटी है और कोटा में एक दिन ऐसा आया था जब उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था और इसी दौरान उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल गई और फिर वो उसे कोटा से वापस ले आए। आज आपकी स्क्रीन पर भी उसका आप देखिए एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया है और उसने जो मुझे लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूं। वो मुझे लिख रही है कि मैं कोटा में नीट की तैयारी के लिए गई थी। मैं कुछ महीनों में डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। मैं सो भी नहीं पाती थी, पैरों में झटके महसूस करती थी। एक दिन तो मैं दुपट्टा ढूंढना शुरू की कि अब पंखे पर लटककर आत्महत्या करना ही एक ऑप्शन है, पर उसी समय मेरे एक भैया ने कॉल किया और मेरी जुबान से सारी बातें निकल गई। फिर उन्होंने मुझे घर बुला लिया। मेरी मानसिक हालत ऐसी हो गई कि मैं अंधविश्वास के रास्ते पर चलने लगी। शायद यह समझाना मुश्किल हो, लेकिन इस छोटी सी उम्र में अभी तक की जिंदगी का यह सबसे बुरा फेज था मेरी लाइफ का। यह लिख रही है वो, जो उसने मुझे संदेश भेजा इंस्टाग्राम पर। सर, मैंने जो महसूस किया है, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि कोई और भी इससे गुजरे। आप प्लीज कुछ कीजिए। कोटा में मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आपकी जरूरत है और प्लीज सर कुछ कीजिए। और उसके बाद इसका यह मैसेज था। मैंने ये मैसेज पढ़ा, उसको जवाब लिखा और कहा कि आप अपना नंबर मुझे भेज दीजिए। इस छात्रा का जब मैसेज मिला, हमने उससे संपर्क किया। उसके बाद इस छात्रा ने हमें यह बताया कि कोटा में ऐसा क्या है कि वहां कई छात्रों का दम घुटने लगता है। और आज इस छात्रा ने, जब हमने उससे कहा कि क्या आप अपनी कहानी इस देश के साथ शेयर करना चाहेंगी, तो वो छात्रा शुरू में वो नहीं चाहती थी। हमने उसको विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिया, फिर वो तैयार हो गई और आज उस छात्रा ने अपना एक वीडियो शूट करके हमें भेजा है। हम उसका नाम आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी जो पहचान है वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहां नाम और पहचान जरूरी नहीं है। यहां बात यह जरूरी है कि वो आपसे आपका अपना अनुभव जो शेयर करना चाहती है, उस अनुभव में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अब आप सोचिए, इस छात्रा की पूरी कहानी सुनिए पहले, और इसकी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि असली समस्या कहां है और उसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है। मैंने इसी साल अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है। आज मैं आपको खुद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। मैंने 12वीं की परीक्षा देने के बाद कोटा जाकर नीट प्रिपरेशन करने का फैसला किया। गई तो मैं ये सोचकर थी कि मैं जाकर मन लगाकर पढ़ूंगी, अपने आसपास किसी भी चीज़ के डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखूंगी, और मैंने ऐसा किया भी। 1 महीना मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ी, पर कुछ दिनों बाद मुझे डिप्रेशन होने लगी और इसकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि मैं अपनी तुलना उन बच्चों से कर रही थी जो कि 4-5 साल से ड्रॉप लिए बच्चे थे, जबकि मैंने अभी तक अपना पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया था। मैंने अपने टीचर से भी इस विषय में बात की कि सर, मुझे स्ट्रेस आता है, सब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और मुझसे समय लग जाता। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत समझाया, पर मेरी मानसिक हालत दिन पर दिन बहुत बुरी होती जा रही थी। मैं पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे जब भी नेगेटिव फील होता, मैं भाग के मंदिर जाती थी।
पार्क भागती थी। यहाँ तक कि मेरे कमरे में अकेले नहीं रहा जाता तो मैं दोपहर के 2-2 बजे भी पार्क में जाकर बैठ जाती थी। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोते वक्त मुझे पैरों में झटके आते थे। मैं बहुत गंदे वाले झटके महसूस करती थी अपने पैरों में। खुद को बहुत अकेला फील करने लगी थी। मैंने सोचा कि बस अब मुझे मरना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली खुद को मेंटली हेल्दी रखने के लिए। उस दिन दोपहर के करीब जब मैं पंखे में लटकने के लिए दुपट्टा ढूंढ रही थी, तभी मुझे एक मेरे भैया का कॉल आया और मैं वहीं रो पड़ी। मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा, तो उन्होंने मुझे घर पे बातें कहने को कही, पर मैं अपने घर वालों को ये सब बताने में बहुत झिझक रही थी। मुझे ये सोच खाए जा रही थी कि मेरे पापा ने मेरे पे इतना खर्च किया है, मैं किस मुंह से वापस बुलाने को कहूँ। पर फिर भी मेरे भैया ने मेरे घर पे इन्फॉर्म किया, मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया। हालांकि मेरी पढ़ाई अब भी जारी है, यहाँ आने के बाद भी मैं अपने कोशिश में कमी नहीं कर रही। तो मैं उन सभी बच्चों को जो नीट या IIT जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आपकी जिंदगी से बड़ी ये नीट या IIT नहीं है। मैं आने के बाद भी लोगों से बातें सुनती हूँ कि तू भाग रही है, तेरे से नहीं हो रहा है, हार मान रही है, ये वो। हमारा समाज जो है वही हमें सुनाते हैं, और जब हम कुछ गलत कदम उठा लेते तो वही समाज हमें ज्ञान देने आते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। समाज ही अपने एक बात पे नहीं टिकती। उन्हें ये नहीं समझ आता कि हम भाग नहीं रहे हैं, हमें बस ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। हम दूसरा करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते और शायद वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। मैं उन सभी माता पिता से भी अनुरोध है जिनके बच्चे कोटा या कहीं और जाकर भी तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनसे बातें करें, किसी भी तरह का दबाव न दें। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भाग रहे हैं चीजों से, शायद ये भी हो कि उनसे वहाँ ये सब बर्दाश्त ना हो।